नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी विद अशोक पर। आज हम हिंदी के वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यदि आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बात करते हैं, पहला प्रश्न जो है हमारा, निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा काकल वर्ण है? निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा काकल वर्ण है? ऑप्शन नंबर 1 बा, 2 ह, सी श और डी र। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है, एक मिनट, हा। बता दें आपको, हा जो है इसको काकल और कंठ वर्ण भी कहते हैं। कंठ वर्ण, काकल या कंठ वर्ण भी कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से अंतस्थ वर्ण नहीं है। तो अंतस्थ वर्ण की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है य, दूसरा कह रहा है र, तीसरा कह रहा है स, चौथा कह रहा है व। तो जो सही ऑप्शन है वो है श, ऑप्शन नंबर 3, यानी य, र, ल और व ये सभी अंतस्थ वर्ण होते हैं, जबकि स, स, स और ह ये ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है 12, बी कह रहा है 13, सी कह रहा है 11 और डी कह रहा है 9। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, 11। 11 यानी अ से लेकर ओ आओ तक ये सभी 11 वर्ण जो हैं वो स्वर कहलाते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ई और ई ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। ई और ई ध्वनियों का उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन नंबर 1 कंठ, बी तालव्य, सी मूर्धा और डी ओष्ठ है। तो इसका सही जवाब होगा तालव्य। ये बता दें, कंठ के अंतर्गत आ और आ स्वर आता है और मूर्धा में ऋ आता है, ऋ, और इसमें ऊ और ऊ आते हैं, ये ओष्ठ होता है। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कह रहा है, हिंदी वर्णमाला में कुल स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में कुल स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? स्पर्श वर्ण यानी का से लेकर माँ तक की बात कह रहा है। का से लेकर माँ तक ये कितने होंगे? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 13, बी कह रहा है 33, सी कह रहा है 25 और डी कह रहा है 49। तो का से लेकर माँ तक की बात करेंगे तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा 25। 25 का से लेकर माँ तक ये 5 वर्गों में विभाजित होते हैं, जिनका उच्चारण स्थान, हर वर्ग का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है। जैसे का वर्ग होता है च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पा वर्ग। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहा है, ए का उच्चारण स्थान है। ए
अब बात करते हैं ए जो है, ए एक संयुक्त स्वर है। संयुक्त स्वर जो अ प्लस ई से मिलकर बना है, अ प्लस ई से मिलकर बना है। तो इसका उच्चारण, अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, कंठ, और ई का होता है तालव्य। तो ए जो हो जाएगा कंठे तालव्य। ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठे तालव्य, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। स का उच्चारण स्थान क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है, और अधिकतर लोग इसको गलत कर देते हैं कि स का उच्चारण स्थान क्या है। सॉरी, एक मिनट। स का उच्चारण स्थान, थैंक यू। ओके, सा का उच्चारण स्थान क्या है? देखो, सा, तीन सा की बात करेंगे। एक ये सा और एक ये, और एक क्वेश्चन में दिया है। देखो, ये जो है, ये इसको बोलते हैं मूर्धन्य सा, और इसको बोलते हैं दंत सा। तो ये जो सा का उच्चारण है ये होगा तालव्य, तालव्य। इस सपेरा जिसको हम बोलते हैं सा से सपेरा, वो होती है दंत सा, और सा से षटकोण होता है मूर्धन्य सा, और सा से सलजम ये होती है तालव्य सा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण ध्वनि? महाप्राण ध्वनि की बात करें तो स्पर्श व्यंजन जो हमने बताया आपको 25 होते हैं। इसमें दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है, हर वर्ग का दूसरा या चौथा वर्ण, यानी ध्यान देंगे यहाँ पे, दूसरा और चौथा वर्ण, यानी ख, ख और घ। इसी प्रकार से ये का वर्ग का हो गया। इसी प्रकार से चा वर्ग का, छा वर्ग का, चा वर्ग का, टा वर्ग का, ता वर्ग का और पा वर्ग का, यानी दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वो महाप्राण होगा। बाकी जो पहला, तीसरा और पांचवा होगा ये अल्प प्राण होंगे। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि है? तो ग, ग, ग देखो तीसरे स्थान पे आता है, ग, च पहले स्थान पे आता है, न 5 स्थान पे आता है, फा दूसरे स्थान पे आता है। तो हमने बताया था कि दूसरा और चौथा वर्ण जो होगा वो महाप्राण होगा। क्या होगा? महाप्राण होगा। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा सही डी, यानी फा। फा जो होगा महाप्राण ध्वनि होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा स्वर का प्रकार नहीं है? इसके ऊपर हमने क्वेश्चन में चर्चा भी की थी कि जो स्वर हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा स्वर का प्रकार नहीं है। ह्रस्व नहीं है, प्लुत नहीं है, ऊष्म नहीं है, कि दीर्घ नहीं है। देखो, धा लिख दिया, दीर्घ। यहाँ आपको शुद्ध वर्तनी ध्यान देना है। इसको लिखना है दीर्घ, घ, दीर्घ। तो निम्नलिखित में कौन सा स्वर का प्रकार नहीं है? तो ह्रस्व और प्लुत और दीर्घ, ये 3 प्रकार होते हैं, जबकि ऊष्म जो है ये व्यंजन का एक प्रकार है, ना कि स्वर का। इसीलिए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अब अंतिम और आज के 10वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। वाह, वाह का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से है।
व का उच्चारण स्थान, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा गया है और इसके आने की संभावना ज़्यादा रहती है। वा, अगर आप बीएड या यूपीपी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए खासकर ये प्रश्न आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही परीक्षाओं में आगे आपको मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को ज़्यादातर नोट करके रखिएगा। वा का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से है? कंठोष्ठ, कंठतालव, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठतालव, कंठोष्ठ और तालव्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ संस्कृत में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप ही हमें मजबूती प्रदान करेंगे। ओके, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो इसी प्रकार की और भी वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलती रहेंगी। ओके।